प्रसिद्ध साहित्यकार और बेला पत्रिका के संपादक डॉक्टर संजय पंकज का जन्मोत्सव प्रणव पर्व के रूप में सोमवार को मनाया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में मिशन भारतीय रिसर्च इन्फॉर्मेशन सेंटर तथा बिहार गुरु के संयोजन समेत कई संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन संपन्न हुआ। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों ने उनकी कृतियों का बखान किया। ऑनेस्ट रिपोर्टर के संपादक प्रेम भूषण ने कहा कि डॉक्टर पंकज का सामाजिक सरोकार और सांस्कृतिक फैलाव हमें गौरवान्वित करता है। सतत सृजनरत एक कर्मयोगी और आध्यात्मिक संत भी है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के साथ डॉक्टर पंकज ने केक काटकर समारोह का शुभारंभ किया। मिशन भारतीय के अध्यक्ष अविनाश तिरंगा ने कहा कि डॉक्टर पंकज केवल साहित्यकार ही नहीं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी है और हम सब इस दिन की प्रतीक्षा पूरे वर्ष भर करते हैं। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, अमर बाबू, शशांक शेखर, संजीव शर्मा व अन्य सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज 5 दिसंबर हमारे बिहार के सुप्रसिद्ध साहित्य शिरोमणि डॉक्टर संजय पंकज जी का जन्म दिवस है, जिसे हम लोग प्रणव पर्व के रूप में मनाते हैं। प्रणव पर्व मतलब प्रकाश का जो उत्पत्ति हुआ उसके स्वरूप में हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। और बिहार ही नहीं, झारखंड से, उड़ीसा से, दिल्ली से, कई विभिन्न राज्यों से साहित्यकार, कविवर आते हैं और उनके इस जन्मदिन को अति विशिष्ट बनाने में उनकी भूमिका निभाते हैं। हम लोग जैसे बड़े वृक्ष में छोटे छोटे फूल होते हैं, हम लोग पंकज भैया के साथ वैसे ही छोटे फूल हैं जो उनके इस खुशी के पल में हम लोग उसे अति विशिष्ट बनाने में लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि पंकज भैया का उम्र हम और मिले, जो इनके सानिध्य से हम लोग को ज्ञान प्राप्त हो, साहित्य मिले और साहित्य समृद्धि की इस नगरी को और उदारता के साहित्य पूर्ण बनाया जाए। इसके लिए संजय पंकज भैया को जन्मदिन पर कोटि कोटि धन्यवाद। प्रेम भूषण, संपादक ऑनेस्ट रिपोर्टर। मुजफ्फरपुर शहर के आन बान शान कवि श्री डॉक्टर संजय पंकज जी का हम लोग हर वर्ष प्रणव पर्व मनाते हैं। आज 5 दिसंबर है, उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रणव पर्व आयोजित किया गया है, जिसमें शहर के प्रमुख जन उपस्थित हुए हैं और उनको जन्मदिन की हम लोग शुभकामना दिए हैं शहरवासी। डॉक्टर संजय पंकज आज भारत के एक जाने माने हस्ताक्षर हैं। साहित्य में भूमिका अपरंपार है इनकी। देश के सुप्रतिष्ठित पत्रिकाओं में, पत्रों में, संवादों में, फेसबुक पर इनको बराबर पढ़ा या सुना जाता है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के जनरल सेक्रेटरी होते हुए इन्होंने भारतवर्ष में हिंदी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इनकी रचनाओं में भारतीयता और भारत की सभ्यता के प्रति आकर्षण है, जिसे प्रत्येक भारतीय को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। संजय पंकज न केवल कविता के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में भी इनकी महती भूमिका रही है। इसके साथ ही संजय पंकज साहित्य के अतिरिक्त समाज और राजनीति के भी प्रबल सिद्धस्त हस्ताक्षर हैं। मैंने जब भी इनका साथ पाया है, जहाँ कहीं भी इनका साथ पाया है, इन तीनों का संगम उनमें प्राप्त करता रहा है। अतः मैं इस अवसर पर उन्हें अपनी शुभकामना कुछ पंक्तियों के द्वारा देता हूँ। हर शहर में शोर उसके नाम का है, संपदा वह मगर तिरहुत धाम का है। मानती इस देश की माटी हृदय से, आदमी वह आजकल आवाम का है। प्रेम उसका कृष्ण सा है आदमी पर, बांटता वह है सदा से सरजमी पर। चाहते उसको सभी गिरधर सरीखा, नाम उसका हो भले संजय जमी पर। मैं अपनी ओर से कामना करता हूँ कि संजय पंकज दीर्घायु हों। उनके जन्मदिन पर मैं बधाई देता हूँ। संजय पंकज साहित्य के लिए समर्पित, संस्कृति और सामाजिकता मेरे संस्कार और स्वभाव में है। मैं चाहता हूं कि साहित्य के माध्यम से मैं समाज को संरक्षित कर सकूं, मनुष्यता की रक्षा कर सकूं और साथ ही साथ
एक समरस वातावरण का निर्माण कर सकूं पूरी संवेदनशीलता के साथ। मेरे जन्मोत्सव के बहाने, मेरा जन्मदिन 5 दिसंबर है, मेरे जन्मोत्सव के बहाने मुझे आशीर्वाद देने के लिए साहित्यकारों की कई पीढ़ियां एकत्र होती हैं, जिसमें हमारे गुरुजन भी हैं, हमारे समकालीन भी हैं, हमारे अनुज भी हैं। मैं एक निमित्त मात्र हूं और यह निमित्त मात्र मैं साहित्य के कारण हूं, शब्द सेवा के कारण हो और अक्षर रचने के कारण हो। मैं सृजनात्मकता में विश्वास करते हुए, भाईचारे का वातावरण निर्मित करते हुए गीत, कविता और साहित्य के विभिन्न माध्यमों से निरंतर अपने आप को अभिव्यक्त करता रहता हूँ। मेरे निर्माण में समाज के हर व्यक्ति का, हर वर्ग का और कई पीढ़ियों का जो योगदान है, उसे मैं कृतज्ञता के साथ अपने हृदय में, अपने मन प्राण, अपनी आत्मा, अपनी चेतना में संभाल कर मैं निरंतर उन लोगों का एक मुखर स्वर बनना चाहता हूँ, बनता भी हूँ। मेरे होने की धन्यता और सार्थकता मेरे श्रेष्ठ जनों के आशीर्वाद के कारण है, मेरे अनुजों के प्यार के कारण है, सम्मान के कारण है और समकालीनों का जो सद्भाव मेरे साथ कदम ताल भरते हुए मिलता है, उस कारण भी है। मैं कई पुस्तकों के निरंतर रचने के बावजूद भी अभी भी अपने आप को आधा अधूरा महसूस करता हूं और अभी भी बहुत सार्थक और श्रेष्ठ मुझे लिखना है। और इसी को कलेक्ट करने के लिए एक उपक्रम है जो अपनी समरसता के माध्यम से, सामाजिकता के माध्यम से और ऐसे सांस्कृतिक उत्सवों के माध्यम से मैं स्वयं के जन्मोत्सव को भी स्वयं से बाहर निकलकर एक महज द्रष्टा के रूप में देखता हूं और देखता हूं कि शब्द का सम्मान कैसे लोग करते हैं, रचनाकार का अभिनंदन कैसे करते हैं और संवेदनशीलता की अभ्यर्थना कैसे होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।